अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं शिव मौर्य आज लेके आया हूँ जो मैं पढ़ा रहा था रियल नंबर, उसका लास्ट एक्सरसाइज आज ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और कि आज ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद अगर आपकी मर्जी हो, अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लगभग उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 पीडीएफ फाइल है, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपने जो पीछे वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों एक्सरसाइज का दे दूंगा, ठीक है। तो और अब बिना लेट किए हुए बात करते हैं हम अपने एक्सरसाइज की, ठीक है। 1.4 तो 1.4 में बाबू बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, देखिए क्या है, हम देख लेते हैं इसे, ठीक है। देख लें, चलिए देख लेते हैं। चलिए 1.4 एक्सरसाइज के पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। कब अपरिमेय संख्या होगी, कब परिमेय संख्या होगी, तो देख लेते हैं। यहाँ एक साइड में लिख लीजिए परिमेय संख्या, और एक साइड में अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, अब बात करते हैं कब किसी संख्या को देखकर हम बता दें कि अपरिमेय है कि परिमेय है, तो बात हम इसकी करने वाले हैं। और यही इस एक्सरसाइज में केवल बताना है कि संख्याएं दी गई हैं, बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। यही केवल हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, देखिए इसको समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करें इस तीनों टॉपिक की, शांत दशमलव प्रसार पहले क्या होता, अगर हम ये देखें तो शांत दशमलव प्रसार ये होता, देखिए अगर 5 में हम 2 से भाग दें तो कितना होगा 2.5, ये होगा दशमलव प्रसार, ठीक है। ऐसे हम 6 में 11 कर लीजिए, 11 में हम 3 से भाग दें तो कटेगा, नहीं कटेगा, ये दशमलव नहीं हो, शांत दशमलव नहीं होगा। ये अगर हम 13/4 कर लें तो ये भी हो जाएगा, देखिए 4 तियां 12 और 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 4 तियां 12, एक इतना होगा, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 तियां 12, इतना, ठीक है, इतना होगा शांत दशमलव प्रसार, ये हो गया। और अशांत दशमलव प्रसार की बात करें, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार देख लीजिए, अशांत दशमलव प्रसार ये होगा 3.66666
ये अशांत है, ये कभी शांत ही नहीं होगा। और 6/7, ठीक है। तो देखिए 7, 7 छक 42, 7 पचे 7 8 56, 8 पॉइंट, मतलब ये कटेगा नहीं, देख लीजिएगा। 8.4 बचेगा, 4, उसके बाद 7 पचे 35, फिर 5, फिर 7 सत्ते 49, 1 बच गया, फिर 7 इक्कीम 7, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये कभी शांत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार की बात करें तो अशांत आवृत्ति भी यही हो गया, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार आप देख लिए, अशांत दशमलव प्रसार देख लिए, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार देख लिए। अब बात आती है हम पहचानने की परिमेय संख्या कब होगी, अपरिमेय संख्या कब होगी। तो दशमलव प्रसार ये जान लीजिए, दशमलव प्रसार तो एकदम कंफर्म है, ये होगा रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर होगा। अब बात केवल इसमें फंसनी चाहिए कि ये भी अशांत नहीं है, ये भी शांत नहीं है, ये भी शांत नहीं है, तब कैसे होगा। शांत वाला तो हमको कंफर्म हो गया कि ये परिमेय संख्या ही होगी। शांत दशमलव परिमेय संख्या कैसे होगी, अगर ऐसे कोई पूछता है तो आप बता दीजिएगा 2 के पावर m, अगर कोई संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होता है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर अपरिमेय 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n तथा और किसी संख्या के पावर के होगी तो वो अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया है तो बात करते हैं 2 के पावर। अगर अब ऐसा भी हो सकता है कि केवल 2 के पावर ही हो, तो हाँ, आपका सोचना जायज है। यहाँ पे केवल 2 के पावर का होगा तब भी सही है, केवल 5 के पावर का होगा तब भी सही है, लेकिन वो होगा दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और ये होगा परिमेय संख्या, ठीक है। ठीक। और अशांत दशमलव प्रसार की बात करें, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, तो ये भी परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। जब कोई संख्या ऐसे 3.12121212 ऐसे होगा तब भी ये क्या होगा दशमलव प्रसार, यानी कि ये दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या होगी। केवल एक कंडीशन में अपरिमेय संख्या होती है, वो कंडीशन देख लीजिए 6, अगर कोई 0.0120012 इस टाइप की संख्याएं जो हैं, ये इस टाइप की ये वाली अपरिमेय संख्या होगी। जो रिपीट भी मतलब जो दोहराए भी ना, यानी कि जो रिपीट ना हो, वो देख लीजिए 0.02 012 0123 0124 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो है, इस टाइप की होंगी अपरिमेय संख्या, जो कभी शांत भी ना हो, अनंत तक जाए, और रिपीट भी ना हो। तो देखिए रिपीट हो रहा, कोई संख्या इसमें रिपीट हो रहा नहीं, 02 012 0123 0124, इसके बाद 0125। मैंने एग्जाम्पल में ये लेके आपको बताया है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आपको देख लीजिए। पहले शांत की बात कर लेते हैं हम। देखिए शांत परिमेय कब होगी और अपरिमेय कब होगी। शांत वाला मतलब परिमेय होगा, अशांत वाला भी परिमेय होगा। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति
अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार भी परिमेय होगा। और इसमें क्या होगा, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति की संख्याएं जो होंगी वो अपरिमेय संख्या होगी, दशमलव प्रसार। ठीक, आ गई बात समझ में। तो शांत वाला एक बार देख लेते हैं। जो शांत हो जाए पूर्ण रूप से दशमलव के बाद या पहले ही शांत हो जाए वो तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो संख्याएं अशांत आवृत्ति की हैं, यानी कि 6.1, 3.12, 12, 12, 12, यानी कि 3.12 के ऊपर बार ऐसी संख्याएं जब होंगी तो वो भी परिमेय संख्या होगी। अगर 3.012, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अनंत तक भी जा रही है, ये भी अनंत तक जा रही है। लेकिन इसमें वो क्या है, इसमें फर्क क्या है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं। इसलिए ये अशांत आवृत्ति की संख्याएं, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार की संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार की संख्याएं परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बार बार करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, जितना इस क्वेश्चन को किया जाए उतना कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको परेशान करके रख देता है। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे। और एक बात, ये अगर पापा इन्वर्टर चालू करो, अगर देखिए, अगर कोई संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का होता है तब भी वो परिमेय संख्या होगी ही होगी। और अगर कोई संख्या 2 के पावर m 5 के पावर n के नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। और अगर इसके बीच में कोई और संख्या टांग लड़ा देता है तब भी, जैसे 3 टांग लड़ा दिया, तब भी ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें चाहे 2 ही आए, चाहे 5 के पावर n आए, इसमें 2 के पावर n 5 के पावर n होना चाहिए, तब परिमेय संख्या होगी। ठीक है, रीजन आपको समझ में आ गया है। अब केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल करना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो देखिए सवाल हम करते हैं। मैं जो बताता हूं आप तुरंत वो मतलब नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इतना साइड में था, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए, पहला 13/3125, 13/3125 बताइए जल्दी से। ये शांत है कि ये शांत है, देखिए। और ये भी बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? हमने कहा क्या कहा हमने? ये अच्छा, ये बताइए अगर ये परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये इसका हर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है। देखिए 2 के पावर m का है कि नहीं है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है। देखिए 13/3125 का 2 के पावर 0 लिख दीजिए, ऐसा कीजिए। 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5, 25, 25, 125, 25, 625, 125 है कि नहीं। 2 के पावर मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था
2 के पावर 0 इक्वल टू 1, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो अगर हम 13/31/25 फिर मिल गया। ठीक ठीक बाबू, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो ये जो है शांत है, क्योंकि अगर कोई रीजन पूछता है क्यों शांत है, तो ये शांत है क्योंकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, अगर हम इसके दशमलव प्रसार की बात करें और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है आपको, तब क्या होगा? होगा कुछ नहीं, देखिए हम बताते हैं। केवल शांत बताना हमें, शांत है कि अशांत है, केवल हमें शांत बताना है। तो ये शांत है कि अशांत? मैंने बताया शांत है, तो शांत कर लीजिए, शांत है। और कोई क्वेश्चन? 17/8 दूसरा, एक तरफ से पूरा क्वेश्चन करा दे रहा हूं। 17/8 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0। तो ये भी शांत है। बिना झिझके हुए बताइए आंसर, ठीक है? जो झिझकेगा उसको आंसर नहीं आएगा, ठीक है? एटीट्यूड में नहीं है, एटीट्यूड इन मस्ट, एटीट्यूड आगे रखिएगा तो सवाल भी आएगा आपको। जिद्दी बनिए, ठीक है? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, ठीक है? और तीसरा है 64/455 इक्वल टू 64/545 इसका फैक्टर कीजिए, 5×9 = 45 और 5×1 = 5, 13 7 91 7। ये नहीं है 5 × 7 × 91, ये अशांत है, देख लीजिए। ये अशांत है, ठीक है? ये अशांत है, ठीक बाबू। क्यों है? क्योंकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का नहीं है, 5 के पावर n का है, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या टांग लड़ाएगा तो नहीं होगा। इसमें 7 और 13 यहाँ पे रहेगा, सॉरी 13 टांग लड़ा दिया, इसलिए ये भी टांग लड़ गया, ठीक है? चौथा देखिए, 15/1600। ये तो मुंह से निकल जाना चाहिए सर जी, ये शांत है कि नहीं? 2 के पावर m का है तो ये भी शांत होगा। और देख लीजिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का ही होगा, देख लीजिएगा। पांचवा देखिए 29/343, ये नहीं है क्योंकि ये 29/3 के पावर m का है, ठीक है? 3 नहीं 19, ये होगा 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 7 × 4 = 28, ये 7, ये 7 × 4 = 28, 6, हाँ 7 के पावर का, ठीक है? 7 के पावर 3 का है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है? अच्छा ये बताइए 7 कभी 29 कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। ये अशांत है, ये अशांत है, अशांत, ठीक? छठवां देखिए, छठवां है 23/2/3, 23/2/3 इंटू 5 के पावर 2, ठीक है? देखिए ऐसा सवाल है तो देखिए कीजिए, 23/2/3
जब ए के ये घातांक आप पढ़े होंगे, ए के पावर m इंटू बी के पावर n, तो ए बी इंटू बी एम एन, या पढ़े थे। और ये पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, आप तुरंत बता सकते हैं कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है तो शांत आवर्ती है। ठीक है, ये भी शांत है। और 4 क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, मैं ऐसे मुंह से बता दे रहा हूं। सातवां नहीं होगा, 8वां होगा, 9वां भी होगा, और 10वां बता रहा हूं मैं, 10वां नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो ये सवाल है ये खत्म हुआ। और दूसरा सवाल जो है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत। तो दशमलव प्रसार लिखना है तो कर लीजिएगा, जैसे 31 25 का है। जो जो शांत है उन्हीं का केवल लिखना है हमें। ठीक है, तो देख लीजिए 31 25 का है तो देख लीजिएगा। इक्कीस 25 13/2 5 के पावर 5, यही है। देखिए 13/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, ऐसा मत कीजिए, इंटू ऊपर नीचे 5 2 के पावर 5 इंटू। अब बताइए मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n बनाने के लिए ऐसा किया। अभी देखिए आप करेंगे 31 25 से 13 में भाग देते, इस तरह नहीं देना पड़ेगा। देखिए 13 इंटू 2 के पावर 5, 2 दूना 4, दुनिया 2 16 दूनी 32 अपान 31 25, 32 इंटू 31 25 बराबर 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 1 41। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए 2 पंचे 10, 2 दूना 4 5, 2 1 2, 2 3 6, 3 5 15, 3 6 7, 3 1 3 3 का 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे जब भाग देंगे तो क्या होगा, 0 पीछे से 416 लिख लीजिए, पीछे से लगाते आइए। 3 ये हुआ, ठीक हो गया। अब हुआ ठीक। ऐसे बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा। कोई और बता दो कहें तो आप। 17/8 का ही देख लीजिए। सत्रह बटे 8/2 के पावर 3, तो ऊपर नीचे 5 के पावर 3 का गुणा कर दीजिए। जब आप करेंगे 5 5 25 25 17 इंटू 125 अपान 2 125 8 8 पंचे 40, 8 2 16, 4 20, 8 के 8 2 10। यानी कि ऐसा कर दें, चलिए ऐसा नहीं करते हैं,
कर लीजिएगा, जो आएगा भाग दीजिएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई के रूप की है तो क्यू के अभाज्य खंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कोई बात नहीं, इसे हम करेंगे। किताब देखिए, तीनों संख्याएं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहली संख्या जो है 43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरी संख्या जो है 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 ऐसे ऐसे ये जा रहा है। और तीसरी संख्या जो है इसके ऊपर 12, ठीक। अब देखिए भाई साहब, पहले हमें बताना है कि ये कौन कौन सी परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो आपको आंख मूंद कर बता देना चाहिए, ये शांत है, ये अशांत आवर्ती है, और ये अशांत अनावर्ती है, ठीक। इतना कंफर्म हुआ? तो मैंने बताया था शांत वाली तो परिमेय होंगी, परिमेय होगी, और अशांत वाली, अशांत आवर्ती वाली भी परिमेय होगी, परिमेय होगी, परिमेय होगी, ठीक है। और अशांत अनावर्ती वाली मैंने बताई थी अपरिमेय होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है, नीचे दी गई संख्याएं अगर परिमेय संख्या है तो उनको पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, ठीक है। तो पी बाई क्यू के रूप में पहला लिखेंगे, कैसे होगा देखिए, 43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहेंगे सर जी कैसे लिखें? कुछ नहीं करना, दशमलव हटाइए, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव हटाइए, जिस एक लिखिए, जितना है उतना लगा दीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 9, 2 4 6 8 1 9, ठीक। बस ये हो गई आपकी पी बाई क्यू, पहला आंसर, ठीक। दूसरा तो करना नहीं है क्योंकि आप है, ठीक है। तो इसी के साथ ये रियल नंबर आपका समाप्त होता हुआ। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिए, मतलब मैसेज कीजिएगा 7379328717, ये मेरा नंबर है, ठीक है। 7379328717, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। और इस पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा, भेजिएगा मेरे पास, और मैं पीडीएफ फाइल दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। और 3 जो वीडियो है एक्सरसाइज वाला वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आप परिमेय समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक ही होंगे, और कोरोना से जंग अभी तीसरी लहर आने वाली है, ठीक है। तो कृपया मास्क वास्क लगाए रहिएगा। तीसरा लहर जो आएगा शायद अक्टूबर में, हमको लगता है अब की बार स्कूल खुलेगा नहीं,
ठीक है, सब ऐसे राज करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।